बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम आमिर रज़ा कुभाया। आज नाजरीन मैं एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं और आज का जो मौजू है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दो तरह का है, एक है लो ब्लड प्रेशर जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं और एक है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर का हाई होना। लो ब्लड प्रेशर की जो वजह है काज ऑफ हाइपोटेंशन, उसकी जो वजह है उसकी वजह है एनीमिया, कैल्शियम की कमी हो सकती है, इससे आपको वो हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन का इलाज जो है वो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, एलोपैथिक मेडिसिन लें तो वो कहते हैं आप जो है ना विटामिन खाएं। विटामिन अल्लाह ताला ने कुदरती नबातात में पैदा फरमा दिए और नबातात ही हमारे लिए सबसे बड़े विटामिन हैं जनाब। और वो स्टीरॉयड देते हैं जिससे इंसान का ना तो ब्लड प्रेशर जो है ना नॉर्मल होता है और ना जो है उसकी खून की कमी पूरी होती है। तो इसके लिए बेहतरीन इलाज ये है, मैंने बहुत सारे पेशेंट को इस्तेमाल कराया। तरबूज आपके पास मौजूद है, तरबूज मौजूद है, अनार का जूस मौजूद है। अनार का जूस महंगा है मगर ये है कि तरबूज की सहूलत मौजूद है। और आप माल्टा खाएं, माल्टे से भी बेहतर हो सकता है। आप मौसमी खाएं, उससे भी हो सकता है। और अगर ब्लड प्रेशर आपका लो है तो आपके घर में दूध और अंडा मौजूद है। देसी अंडे में दूध में देसी अंडा डाल लिया जाए और थोड़ा काला नमक डाल लिया जाए तो आपका जो लो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो सकता है। इंसानी सेहत के लिए, एक सेहतमंद इंसान के लिए उम्र के लिहाज से आपका ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर आप 40 प्लस में हैं तो फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल 130 होता है, 140 होता है जेंट्स का। ख़वातीन का 10% कम होता है। सपोज़ जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो ख़वातीन का होगा 120 और नीचे वाला जो होगा 180 होगा। तो जेंट्स का जो है ऊपर वाला 130 होगा और नीचे वाला जो है वो 90 पे होगा। अगर 140 पे भी जेंट्स का हो और ख़वातीन का अगर 120 पे भी हो तो फिर भी डजंट मैटर, ये आपका नॉर्मल है उम्र के लिहाज। और जो नौजवान हैं जो 30 माइनस में हैं तो उनका ब्लड प्रेशर जो है इससे 10% 15% कम ही होता है। तो लो ब्लड प्रेशर का मैंने जैसे बताया, उसके लिए आपके पास दूध और अंडा की सहूलत मौजूद है। उसमें आप जो है वो नमक डाल लीजिए तो आपका लो ब्लड प्रेशर से नॉर्मल हो जाएगा जनाब। तो बाज़ लोग डॉक्टर्स कहते हैं आपको कैल्शियम की कमी है, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर लो है। तो कैल्शियम की जो कमी है तो उसमें भी मैं अक्सर बताता हूँ, अल्लाह ताला ने कुदरती नबातात में से, कुदरती हैवानात में से, हैवानात जो गाय का दूध है, भैंस का दूध है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए जानवर जो है ना पैदा फरमाए और हमारे लिए जो हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया, तो उसमें जो दूध मौजूद है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और उससे हासिल होने वाला घी जो है वो लोगों के लिए शिफा है। तो दूध के अंदर अंडा और नमक डालकर इस्तेमाल करेंगे तो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर से नॉर्मल आ जाएगा, लो ब्लड प्रेशर से नॉर्मल हो जाएगा और आपकी जो कैल्शियम की कमी है, आपके जो एनीमिया है वो भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर दूध में चाहें तो फौलाद भी डाल सकते हैं, किसी भी कंपनी का बना हुआ फौलाद, लेकिन सबसे बेहतर जो है दूध, मक्खन वाला दूध और अंडा, नमक, और उसके अलावा अगर आप चाहें तो मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन और बादाम को खरल कर लीजिए, 5 ग्राम बादाम हो, देसी बादाम, और मक्खन में डाल लीजिए। ये आप सुबह खाएं तो आपकी खून की कमी पूरी होगी, एनीमिया ठीक होगा, हाइपोटेंशन जो है वो आपका ठीक होगा। अब आते हैं हाइपरटेंशन की तरफ, हाई ब्लड प्रेशर की तरफ। हाई ब्लड प्रेशर के जो काजेज़ हैं, जो वजूहात हैं, वो ये है कि मोटापा होना, खून का गाढ़ा होना, साल्ट वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इन चीज़ों से आपको बीफ का इस्तेमाल करना, मटन का इस्तेमाल करना, प्रोटीन वाली चीज़ें इस्तेमाल करना, फाइबरलेस चीज़ें इस्तेमाल करना, बेकरी मसनूआत का इस्तेमाल करना, इससे आपका हाइपरटेंशन होता है। तो हाइपरटेंशन के लिए आप प्रोटीन की बनी चीज़ें, फाइबरलेस चीज़ें ना इस्तेमाल कीजिए, नेचुरल चीज़ों की तरफ आइए, फाइबर वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। फाइबर मीन रेशादार सब्जियां, तमाम के अंदर रेशा मौजूद है जो सब्ज़ पत्ते वाली होती हैं। दालें जो छिलके वाली हैं वो आप इस्तेमाल करें।
तो इससे आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा। साल्ट का इस्तेमाल आप छोड़ दीजिए। तो इसकी अलामात क्या होती हैं? सर का चकराना, नींद का ना आना, हल्का हल्का सर में दर्द रहना, जिस्म का चेहरे का भारी रहना, चेहरे पे अपना चेहरा लाल होना। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है आपको टेंशन की वजह से भी हो सकता है। जब गुस्सा ज़्यादा आएगा, हाई ब्लड प्रेशर, जब खून जो है आपका दिमाग की तरफ जाएगा। हम रात को अक्सर जो है ना तकिया लेके सोते हैं। तकिया क्यों लेके सोते हैं? कभी हमने सोचा है कि तकिया हम रात को क्यों लेके सोते हैं? तकिए की वजह यह है कि हमारा जो ब्लड है वो दिमाग की तरफ ना जाए। अगर हमारा ब्लड जो है दिमाग की तरफ चला जाएगा तो हमें रात भर नींद नहीं आती। और जब हम टेंशन लेते हैं, कभी हम सोचें, जब हम टेंशन लेते हैं जो हमारा ब्लड है वो दिमाग की तरफ चला जाता है, तो इसलिए हमें सारी रात नींद नहीं आती। तो ब्लड प्रेशर की और वजूहात जो हैं वो ये है, चाय का इस्तेमाल करना, कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, निकोटीन का इस्तेमाल करना, गुटखे का इस्तेमाल करना, स्मोकिंग करना, अफीम का इस्तेमाल करना, अल्कोहल शराब का इस्तेमाल करना, चरस का इस्तेमाल करना, इससे भी आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो आप अपना जो है ना कोशिश करें इन चीज़ों से बचें। कोला मशरूबात का इस्तेमाल करना, ब्रेलर का इस्तेमाल करना, इन तमाम चीज़ों से आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर जब होगा तो अमराज कल्ब के, दिल के अमराज जन्म लेंगे। हाई ब्लड प्रेशर जब होगा बाज़ औक़ात बंदे को अटैक भी हो जाता है। अटैक होने से आप इस दुनिया से गए, दुनिया से रुखसत हो गए। तो अक्सर जो है अमवात जो हैं हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से बेशुमार अमराज भी जन्म लेते हैं और इंसान साल के 12 महीने दवाइयाँ खाता है। हाई ब्लड प्रेशर का डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप जो है साल के 12 महीने मेडिसिन खाएंगे। हमारे तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह की बनाई हुई नबातात में इसका इलाज मौजूद है। आपको साल के 12 महीने जब आप मेडिसिन खाएंगे तो इससे बेहतर नहीं आप खुराक खाएं। हम मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं मगर हम खुराक का सही तयन नहीं करते। मिसाल के तौर पे हमने नमक तो खा लिया, खाने के अंदर नमक कम नहीं करना, लेकिन साथ में जो है एलोपैथिक मेडिसिन एक सुबह और एक शाम को हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ले लेनी है। हम मेडिसिन का इस्तेमाल न करें, हम खुराक की तरफ आएँ, मेडिसिन छोड़ दें। आप कभी देख लीजिए आपका ब्लड प्रेशर अगर 160 है, 170 है, तो आप ग्रेप फ्रूट जूस का इस्तेमाल करें तो आपका 150 पे आ जाएगा। आप मौसमी जूस का इस्तेमाल करें, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। आप अनार का जूस इस्तेमाल करें, इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तरबूज बेहतरीन इलाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अहादीस में तरबूज का जिक्र फरमाया। तो तरबूज जो है, तरबूज का मिल्क शेक बना के इस्तेमाल करें, तरबूज का जूस बना के इस्तेमाल करें, तरबूज वैसे खाएं। आलू बुखारा आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ पुदीना, काली मिर्च मिला के, दही मिला के चटनी बना लें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं। लस्सी आपके लिए, चाटी की लस्सी, मक्खन निकला हुआ लस्सी आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। अक्सर लोग कहते हैं कि अपना जो है ना मक्खन ना खाएं, मक्खन खाने से आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। मक्खन में मिश्री मिला लें अगर असल मिश्री हो, अगर मिश्री ना हो तो रात को 10 दाने बादाम, मगज़ बादाम पानी में डाल के रख दें, सुबह उनका छिलका उतार के मक्खन में मिक्स कर लें खरल करके, तो आप वो इस्तेमाल करें तो इससे आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ये आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। उसके अलावा बादाम का इस्तेमाल करें, बादामों की सरदाई बना के इस्तेमाल करें, ये भी आपका ब्लड प्रेशर के लिए एहतियाती तदाबीर में बेहतरीन चीज़ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादाम का हदीस में जिक्र फरमाया है। तो बादाम आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए अगर असल शहद मिल जाए, उसको पानी में डाल के इस्तेमाल करें, वो बेहतरीन चीज़ है। सब्ज़ धनिया का पानी बना के इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। रेमत खताई आपका ब्लड प्रेशर कम करेगा। टाली के जो पत्ते हैं वो आपका ब्लड प्रेशर कम करेंगे। इसके अलावा जो है ना कीकर के जो लौंग है अगर उसको इस्तेमाल करें वो आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। कद्दू का जूस बना के इस्तेमाल करें। कद्दू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे। कद्दू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन ग़िज़ा है, पसंदीदा ग़िज़ा है। तो कद्दू जो है आप उसका जूस बना के इस्तेमाल करें, कद्दू का सालन बना के इस्तेमाल करें, वो भी आपका ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा। सब्ज़ धनिया का पानी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन चीज़ है। अर्क गुलाब का इस्तेमाल करें, ये एहतियाती तदाबीर में बेहतरीन है। और सबसे बड़ी दवा, दुनिया में सबसे बड़ी दवा, इसे रोल्फा कहते हैं, इंग्लिश में इसरोल कहते हैं, छोटी चंदन। अगर आप छोटी चंदन का इस्तेमाल करें तो 6 ग्राम छोटी चंदन और 3 ग्राम धनिया,
3 ग्राम धनिया, 6 ग्राम छोटी चंदन और 1 ग्राम संदल सफ़ेद। इनका फार्मूला है, इसी लिहाज से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं जितना बढ़ाना चाहें। तो ये इसके कैप्सूल भर लें, 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को इस्तेमाल करें। इससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा, आपका हाइपरटेंशन नहीं बढ़ेगा और आप इसको साल के 12 महीने इस्तेमाल करें। तो बात यह है, आप एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करें या हर्बल की तरफ आएँ। एलोपैथिक भी आपने साल के 12 महीने खानी है। और जो लोग कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है नबातात से कुछ अरसे में कम हो जाएगा, ऐसा नामुमकिन है। नबातात वाली मेडिसिन भी खुराक के ज़रिए भी आपको साल के 12 महीने एहतियाती तदाबीर लाजमी करनी पड़ेंगी। तो आप जो है इस तरह इसके कैप्सूल भर लें। अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो, 1 सुबह 1 दोपहर 1 शाम को खाएं। और अगर आप ब्लड प्रेशर आपका 180 तक है, इससे ऊपर है, तो फिर 2 सुबह और 2 शाम को पानी के साथ खाएं। इसरोल 1 हिस्सा, 2 हिस्सा इसरोल, 1 हिस्सा खुश्क धनिया कशनीज़ और चौथा हिस्सा जो है संदल सफ़ेद। और इसमें चाहें तो चौथा हिस्सा छोटी इलायची भी आप डाल लें। इसके आप कैप्सूल भर लें 500 mg के, और ये आप इस्तेमाल करें। इससे भी दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध मगर दारचीनी वाला, छोटी इलायची वाला, सब्ज़ धनिया वाला दूध, ये आप इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपके लिए बहुत बेहतर है। दूध की लस्सी बना के पिएँ, वो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करेगी। तो ये तमाम चीज़ें आप अपना इसके अलावा खून को पतला करने के लिए गार्लिक, लहसुन मौजूद है। लहसुन 3 जबे रोज़ाना खाएं तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, आप अमराज कल्ब से ही बचे रहेंगे और आप जो है अमराज का शिकार नहीं होंगे। तो ब्लड प्रेशर का मैंने लो ब्लड प्रेशर का इलाज बताया, हाई ब्लड प्रेशर का बताया। इस तरह आप इस्तेमाल करने से, कुदरती नबातात इस्तेमाल करने से आप इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हो सकते हैं और आप अमराज से बच सकते हैं। और रोज़ रोज़ की जो फरंगी तिब है उससे आप बच सकते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन से बच सकते हैं और कुदरती नबातात से आप इलाज कर सकते हैं और आप मुकम्मल सेहतमंद हो सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक रिसाला आ रहा है तिब्ब नबवी और यूनानी तरीका इलाज, जो हर माह शाया होता है। और मैंने अपने दुखी बहन भाइयों के लिए एक हर माह मैं ये मुख्तलिफ आर्टिकल प्रिंट करता हूँ जो आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं। इस रिसाला के हम कोई चार्जेस नहीं लेते, विदाउट एनी कास्ट है। तो पूरे पाकिस्तान में हमारे तमाम बुक स्टॉल पर जितने भी बुक स्टॉल हैं पूरे पाकिस्तान में, वो हमने रखवा दिया है। वहाँ पे मेरी टीम ने रखवा दिए हैं रिसाले। और अगर किसी बहन भाई को मिलने में कोई दुश्वारी हो तो हमारे नंबर पर एड्रेस लिखकर, हमारे पते पर एड्रेस लिखकर आप ये रिसाला मंगवा सकते हैं और इसके कोई चार्जेस नहीं। और जो होम डिलीवरी के चार्जेस हैं, जो डाक के चार्जेस हैं, जो कोरियर के चार्जेस हैं, वो खुद से हम अपना ज़िम्मा लेते हैं और आप तक एक पैगाम पहुंचाते हैं और एक सदका जारिया है और अल्लाह से अजर मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम।